अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां लिटरेचर फेस्टिवल एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। और उसके बावजूद भी उनकी कितनी जीवटता है, वो जीवटता लोगों के सामने आनी चाहिए और उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास भी लोगों को दिखने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से पीछे बच्चों आप लोगों के लिए संदेश भी है। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि राइट फ्रॉम सेंटर से लेकर के स्टेट को कनेक्ट करती है। शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो या ना हो, परंतु उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से महिलाओं के लिए गैस जो पहुंचाने का, जो चूल्हे, जो पहले लकड़ियों से चूल्हे जलाए जाते थे, उसकी जगह उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत देश भर में करीबन 13 करोड़ महिलाओं तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको चूल्हे मिले हैं। सो ये एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज है, मैं इसको कहना चाहूंगी। फिर मुख्यमंत्री जी ने रोशनी डाली सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, जिसको कि हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली, जिसको कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको पिक किया गया है और वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको देश के और विश्व के पटल पर भी दिखाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, आपका ये योगदान बहुत ही सराहनीय है और मैं भी इसको जाकर के विशेष रूप से देखना चाहूंगी जिस गांव के बारे में आपने चर्चा करी है। बिल्कुल, आप अपना प्रोग्राम बता दीजिएगा, हम लोग यहाँ से जरूर जरूर जी, धन्यवाद। चूंकि मुख्यमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करते हुए चले आ रहे हैं और आप मुख्यमंत्री हैं, तो हाल ही में कल का जो कि चुनाव, एक पॉलिटिकल सवाल जरूर रहेगा, जो कि बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट है उसको मैं ये कहूंगी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, 203 सीट्स आई हैं और आप खुद स्वयं बिहार गए थे और जहां जहां आप बिहार में जिन जिन सीटों पे घूम कर आए वो सभी सीटें जीती गई हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन 20 सालों में एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से और भाजपा के साथ जुड़ करके काम किया है, कौन सा एक विशेष रूप है कि अगेन इस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ हम आए हैं? प्रिया जी, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम होना चाहिए और हमारे जो ये प्रिय हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं इनको भी जरूर इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे आजकल ये कहते हैं, अरे यार ये पॉलिटिक्स की बात मत करो हमारे सामने, ऐसे बोलते हैं ना। आप बोलते नहीं बोलते हैं? बिल्कुल कहते हैं जैन जी, और इसमें से सब जैन जी हैं कितने की अल्फा हैं? जो जैन जी जरा एक बार हाथ उठाना, चलिए नीचे करिए। अब इसमें से अल्फा कौन कौन है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक तो ये जो आज हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो इसका मतलब बदल गया। और पॉलिटिक्स भी समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ से सब पॉलिसी बनती है, कार्यक्रम तय होते हैं, दिशा तय होती है, विजन आता है। तो पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए। एक बात, अच्छे लोग, अच्छी सोच वाले लोग, काम करने वाले लोग। और पूरे देश के अंदर अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। उसका उदाहरण है, देखिए हमारे बगल में हरियाणा है, डबल इंजन लगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तीसरी बार वहां डबल इंजन लगा। मध्य प्रदेश में कई सालों से लग रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात में तो सालों से है, उड़ीसा, और अभी अभी बिहार में इतने 20 साल से लगातार वहां एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और फिर डबल इंजन लगा है। क्या है कि अब लोग, देखिए बातें बहुत होती हैं, सोशल मीडिया में कुछ बात अलग चलती है, कुछ अलग चीजें होती हैं,
लेकिन जो धरातल पर काम होता है, काम बोलता है, काम दिखता है, और लोग अब काम करने वाले लोगों को ही बार बार लाते हैं। क्या है कि मैं बिहार की बात करूं या देश की बात करूं, तो देश में एक वर्क कल्चर बदल गया। अब जो काम करेगा वही आगे आ पाएगा। इसीलिए लोग कि मोदी जी के नेतृत्व में देखिए ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, तेज काम हो रहा है, और जो लोग जरूरतमंद हैं उन लोगों को सहायता मिल रही है। बिहार में मैं गया, मैंने देखा वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 20 वंदे भारत ट्रेनें वहाँ के लिए चल रही हैं, अनेक अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, पटना का हवाई अड्डा हो या अन्य हो।